हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा बेटा आप लोगों का स्वागत है हमारी गैलेक्टिक फैमिली के साथ। यहाँ पे बेटा इसमें पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक के साथ साथ हम बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स को लेकर के यहाँ पर आएंगे साथ में। पहले शुरू करते हैं अपने बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में बातें करेंगे, क्या है कैसा है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। बेटा एक चीज मैंने देखा है कि आप लोग बच्चा 10th पास करता है 11th में जाता है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को सुनकर तो क्यों डर जाता है, पता नहीं क्या है। कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स से डरते हो आप, इसको तो ऐसा तोड़ेंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्या इकोनॉमिक्स ये समझो क्या है इकोनॉमिक्स, बात करते हैं इकोनॉमिक्स है क्या यहाँ पर। बेटा हर चीज का मतलब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हर चीज को आपको उसको वर्ड से पकड़ना है। अगर आपने वर्ड समझ लिया इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ नहीं है, ये तो वैसी है। चलो बेटा समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे, फिर एग्जांपल भी दूंगा और समझ ना आए ना तो कमेंट बॉक्स भर देना, फिर बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या दिक्कत है। चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, फिर बात करेंगे एग्जांपल पे अपने। इकोनॉमिक्स की अगर बात करो बच्चे यहाँ पर तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मतलब बनाना, वितरण मतलब बांटना, विनिमय लेन देन करना, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। सर समझ में नहीं आएगा। चलो बेटा बात करते हैं अपने अपने तरीके से, एग्जांपल पे बात करते हैं। मान लीजिए बेटा पापा ने आपको 1000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? सर 1000 रुपए दिए। बेटा पापा ने आपको 1000 रुपए दिए तो बेटा ये तो सीमित साधन है ना, बोल तो नहीं है बेटा, ये तो सीमित संसाधन है। अब इस 1000 रुपए को आप गए मार्केट में लेकर के तो मार्केट में तो बहुत सी विचित्र चीजें दिख जाती हैं। विचित्र चीजों के साथ साथ विचित्र चीजें क्या आप समझ ही जाओगे, बाकी तो बोलने जरूरत नहीं, समझदार हो आप लोग। तो विचित्र विचित्र चीजें आपको बेटा वहां पे दिख जाती है और आपका लेने का मन कर जाता है। अब जब उसको आप वहां पे मार्केट में गए, मान लो आपको कुछ खाने का मन कर गया, आपका कुछ खाने का मन, भाई मन है कुछ भी कर सकता है भाई, खाने का मन कर गया, आप 1000 रुपए निकालोगे खाओगे, ठीक है। कपड़े लेने का मन कर गया, जूता लेना है, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाने का मन कर गया, आप क्या करोगे? जेब में तो फूटी कोड़ी में वो पैसा जो है ना जेब में उछल रहा होता है, तो बेटा वो 1000 रुपए सीमित संसाधन है। अब हमें क्या है कि हम लोगों की जो आवश्यकताएं है, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि बेटा हम लोगों की आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। आप मार्केट में जाओगे बच्चे तो आपकी बहुत सारी यहाँ पे आवश्यकताएं होंगी, तो हमारी आवश्यकताएं जो है बेटा ये असीमित मात्रा में है। क्या है? असीमित मात्रा में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1000 रुपए को ऐसे बांटना पड़ेगा कि जिससे सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बेटा यही होता है अर्थशास्त्र। एक बात आपको और बताता हूं बच्चे, काम की बात। बेटा ये अर्थ है ना, ये अर्थ को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 2 शब्दों से जुड़ के बनाइए। मैंने कहा था तोड़ देंगे इकोनॉमिक्स को, तो बेटा 2 शब्दों में तोड़ दो। तोड़ना कैसे है? अर्थ और शास्त्र। बेटा अर्थ का मतलब हुआ यहाँ पे धन, और शास्त्र तो आपको पता है किसी चीज का अध्ययन करना। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बच्चे करते हैं धन का अध्ययन। बेटा इकोनॉमिक्स तो ग्रीक वर्ड से आया है, क्या आपको पता है ये बात कि इकोनॉमिक्स संस्कृत के 2 शब्दों से जुड़ के बना है जिसका मतलब होता है धन का अध्ययन करना, धन प्लस अर्थ प्लस शास्त्र? नहीं पता होगा। तो ये बेटा इकोनॉमिक्स है जहां पर हम सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ये होता है अर्थशास्त्र। सर अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, हमने कहा ना हम है तो क्या गम है। चलो शुरू कर दो। एक बात देखो, सीधे सी बात है बेटा, हमारे पास इसी को समझते हैं अलग तरीके से। हम लोगों के पास बेटा सीमित संसाधन है, आप सभी जानते हो बच्चे हम लोगों के पास सीमित संसाधन है। सही बात है सर, सीमित संसाधन है, क्या करता है
अब बेटा इसी सीमित संसाधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। बेटा इसी सीमित संसाधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल करना है। गर्लफ्रेंड को मूवी भी दिखानी है, खुद के लिए आइसक्रीम भी लेनी है, सारे काम करने हैं, बिल्कुल करने पड़ेंगे भाई। क्या करें, सीमित पैसा तो क्या आवश्यकता पूरी होगी क्या हमारी? बिल्कुल होगी। देखिए तो बेटा इस सीमित संसाधन को अब इस तरीके से बांटना कि अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर ले, बेटा कहलाता है यहाँ पे अर्थशास्त्र। अब समझो इस वाले एग्जाम्पल पर। देखिए ये जो 10,000 रुपए था बेटा, ये सॉरी जो 1,000 रुपए था बेटा, यहाँ पर ये जो है ये सीमित संसाधन है, और यहाँ पे हम लोगों की जो आवश्यकताएं है बेटा, ये क्या है, हमें ये भी खरीदना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना, फलाना लेना, ढकाना लेना, सब कुछ लेना है। ये क्या है, असीमित आवश्यकताएं। बेटा एक बात और, क्या आपको ये बात पता है कि अर्थशास्त्र के, बेटा जो आप इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हो ना, इसमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है बेटा जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स आज टिकी हुई है। अगर ये ना हो ना, इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब वो क्या है सर? तो बेटा वो दो सिद्धांत बहुत ही छोटे सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसपे इकोनॉमिक्स है। दो सिद्धांत, मांग व पूर्ति। बेटा ये वो दो सिद्धांत है जिसपे हमारी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? तो सर ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इकोनॉमी में अगर मांग नहीं होगी तो आप सामान बनाओगे क्यों, और जब सामान बनाओगे नहीं तो उसकी मांग कैसे होगी? दोनों आपस में रिलेट करके सोच सकते हैं। देखो कैसे सर, इकोनॉमी में हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारी आवश्यकताएं तो असीमित है, तो हमने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग बहुत ज्यादा है बच्चे, इकोनॉमी के अंदर बहुत ही डिमांड है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूर्ति करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के अंदर मांग ज्यादा है तभी तो आपको पूर्ति करना पड़ता है, सामान बनाना पड़ता है। अब ये सोचो कि जब आप पूर्ति करते हो तो कैसे करोगे पूर्ति, जब आपके पास संसाधन सीमित है। आपको जो सामान की पूर्ति करते हो तो इसी सीमित संसाधन से आप सामान की पूर्ति करते हो। अब समझ में आया इकोनॉमिक्स में बेटा कि आपको क्यों यहाँ पे सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, उसको इस तरीके से क्यों बांटना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अर्थशास्त्र क्या था, हमने कहा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। सिंपल। चलिए भाई, तो अर्थशास्त्र में आ गया सबको यहाँ पर कि अर्थशास्त्र में क्या होता है, सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ बेटा आपको मैं एक बात और बताऊंगा यहाँ पर। बेटा आप लोगों को पता है कि जो ये अर्थशास्त्र है, ये जो भैया हमने भर दिया ना बोर्ड, तो कोई बात नहीं। चलिए ये जो बेटा अर्थशास्त्र है बेटा, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी आपको पता है? नहीं पता ना। बहुत ही फेमस बुक है बेटा, वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा बहुत ही फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे 1776 में एडम स्मिथ ने बेटा लिखा। बेटा वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, 1776 में लिखा था, इसे एडम स्मिथ ने लिखी थी इसको। और आपको एक बात पता है बेटा, एडम स्मिथ को ना, अगर मैं बात करूं इन एडम स्मिथ की मैं बात करूं तो बेटा इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया अर्थशास्त्र क्या होता है? बेटा मैंने कहा था ना आएगा, नहीं कैसे आएगा, दोस्त दोस्त की बात समझता है, कैसे नहीं आएगा, मैं हूं ना यहाँ पर। चलो तो बेटा अभी बात करते हैं कि आप लोगों को अर्थशास्त्र समझ में आ गया तो अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके बेटा वहां पे लिखिए और बताइए कि क्या नहीं आया। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं तो आगे आता है कि आपको भी पता हो बेटा कि अर्थशास्त्र को अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बेटा दो पार्ट से इसको हम पढ़ते हैं, व्यष्टि और दूसरा बेटा समष्टि। आपको पता हो बेटा व्यष्टि जो है आप 11th क्लास में पढ़ोगे, और जो समष्टि है बेटा जहां पे पूरी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं वो पढ़ोगे आप 12वीं क्लास में, 12th क्लास के अंदर।
तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखो बेटा है तो ये भी अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र वो भी था। बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र की देखो नाम से क्या व्यष्टि, तो बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ बच्चे, किस वर्ड से आया हुआ है बेटा? एक ग्रीक वर्ड से आया है। अगर बात करूं मैं यहां पर तो माइक्रोज एक ग्रीक वर्ड है बेटा जिससे आया है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। छोटा मोटा मत समझना, छोटा है, ठीक है भाई। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो बेटा ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है छोटा। अब बात करते हैं बच्चे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में नहीं आया, कुछ अलग तरीके से समझाओ ना। तो बेटा ऐसे बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बच्चे हम बात करते हैं यहां पर व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में। व्यक्तिगत इकाई, अब बेटा व्यक्तिगत इकाई का मतलब क्या हुआ? तो जब हम एक अकेली इकाई के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि बेटा आपको भी पता है पूरे स्कूल के अंदर ना 2500-3000 बच्चे होते हैं। मैंने उस पूरे स्कूल में से पर्टिकुलर किसी एक क्लास को उठा लिया, कहते हैं प्रिंसिपल से आते हैं और एक क्लास के हेड चले जाते हैं, तो बेटा एक क्लास को मैं उठा लिया, ये क्या है? पूरे स्कूल में से मैं एक क्लास को उठा लिया, ये क्या बेटा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आ गया बेटा? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जहां पे आप व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हो। जब आप अकेली इकाई के बारे में बात करते हो ना, एक इकाई के बारे में बात करते हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे डॉक्टर के पास गए, बेटा हाथ कट गया तो बैंडेज पट्टी लगा के आओगे, सर दर्द हो रहा है तो दवाई सर दर्द की गोली लेकर के आओगे, तो पर्टिकुलर किसी एक चीज को दिखा के आओगे ना बेटा, तो ये क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरे वहीं पे अगर बात करूं बेटा यहां पर तो समष्टि बेटा ये भी ग्रीक वर्ड से आया है। बेटा समष्टि अर्थशास्त्र जो है ग्रीक वर्ड से आया है। मैक्रोज एक ग्रीक वर्ड है बेटा जिससे आपका समष्टि अर्थशास्त्र आया हुआ है। इसका मतलब होता है बच्चे का बोलो तो कुल, या आप कह लो समग्र, जिसे कहते हैं टोटल। क्या कहते हैं? टोटल। तो बेटा समष्टि अर्थशास्त्र जो है बेटा ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कुल। अब बात करते हैं कि जब हम पूरी इकाई के बारे में बात करते हैं, मतलब सबके बारे में जब बात करते हैं ना बेटा, ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र। जब हम क्या करते हैं? समस्त इकाई के बारे में बात करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? समस्त इकाई, सबके बारे में जब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे स्कूल में आपको भी पता होगा चेकिंग वाले आते हैं, चेकिंग वाले जब आते हैं बेटा पूरे स्कूल की रेड लग जाती है। प्रिंसिपल सर ने पूरे स्कूल को संभाल कहते हैं भाई बेटा घर निकल मत जाना, मैं तोड़ के रख दूंगा पकड़ा पहले ही। तो बेटा पूरी जब आप बात करते हो, पूरी इकोनॉमी की बात करते हो, पूरे देश की बात करते हो, ये क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। जब पूरी अर्थव्यवस्था की बात होती है, लेकिन जब एक इकाई की बात होती है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें बेटा तो मैंने भी कहा था जैसे कि अगर आपका हाथ कट गया तो डॉक्टर में जाकर बैंडेज लगवाओगे, अगर सर में दर्द जाकर सर दर्द की गोली लोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास गए, उसने पूरा होल बॉडी चेकअप करवाओ, तो बेटा जब अब यहाँ पे क्या आ गया? पूरी बॉडी चेकअप की जब बात आ गई ना, तो ये क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र है। तो बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र जहां पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र जब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अगर एग्जाम्पल तौर पे बात करें बेटा तो यहां पे आ सकता, कह सकते हो यहां पर व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति। बेटा ये क्या है? इसके एग्जांपल्स हो गए, किसके? व्यष्टि अर्थशास्त्र के। लेकिन अगर समष्टि की बात करोगे बेटा तो यहां पे बस कुछ नहीं करना बेटा, इकोनॉमिक्स, अरे यार डरते क्यों हो? मैं हूं ना यहां पर, क्या है कि इकोनॉमिक्स, देखो कुछ नहीं करना, बस इसके आगे ट्रिक बताता हूं। इसके आगे ना बेटा ये जोड़ दो, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। है मुश्किल? क्या करना है? बस मांग उठाया, आगे समग्र चेप दिया, यहां पर पूर्ति उठाया, समग्र चेप दिया वहां पर। बेटा कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो तो आई हो बेटा आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। सर छोटी सी एक बात बता दो ना, आपने बताया था ऊपर कि अर्थशास्त्र जो आपने उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, तो सर इसके बारे में भी बता दो। तो बेटा बता देते क्या जा रहा है आप देखो,
व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक की बात करें बेटा यहाँ पर तो किसको माना जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक को बेटा हम अगर बात करें यहाँ पे इसके अगर बात की जाए यहाँ पर तो बेटा यहाँ पे हम एडम स्मिथ को ही मानते हैं। बेटा इसके अगर बात करें यहाँ पर तो इसके जनक को हम एडम स्मिथ को ही माना जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा कि फादर ऑफ समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो बेटा इसे बोलते हैं जेएम केन्स। केन्स भी बोलते बेटा, कई लोग केन्स भी बोलते बेटा, तो जेएम केन्स इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो बेटा ये था आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरी बात बेटा इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहां पर तो आता है अर्थव्यवस्था। क्या आता है, अर्थव्यवस्था। बेटा तोड़ना है तो कैसे, देखो अर्थव्यवस्था, मैंने कहा ना इकोनॉमिक्स को तोड़ना है तो तोड़ेंगे, दो टुकड़ों में तोड़ दो बेटा इसको भी, अर्थ और व्यवस्था। तो बेटा अर्थ का मतलब पैसा, सर धन होता है पैसा, पैसा किसको नहीं पता, सबकी जेब में उछल रहा होता है, सही बात है सर। तो व्यवस्था तो हम सबको पता है, हम सबकी व्यवस्था गड़बड़ हो रखी है इस टाइम पे, हमारी अर्थव्यवस्था भी तो गड़बड़ हो रखी है इस टाइम पे। तो अर्थ और व्यवस्था, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे की व्यवस्था करना, किसकी, पैसे की व्यवस्था करना। अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ पैसे की व्यवस्था करना। मतलब बेटा इसका मतलब डेफिनेशन क्या कहती है, समझो, अर्थव्यवस्था वो आर्थिक संगठन है जो जीविकापार्जन के साधन उपलब्ध करवाती है, जहां पर लोग अपने जीवन को जीने के लिए कोई काम करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे भी फीस आती है बेटा, तभी घर चलता है ना, घर चलेगा। इसके बाद बेटा मैं बात करूं कि पापा कमाते हैं ना तो किस लिए, आपको पढ़ाने के लिए बेटा, तो पढ़ना है अच्छे तरीके से और मेहनत करनी है। चलिए बेटा तो बात करते हैं अर्थव्यवस्था। हमने कहा कि जहां पर लोग अपने जीवन को जीने के लिए कोई काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो होता है अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया, बिल्कुल आया होगा, नहीं कैसे आएगा बेटा। इसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक और बात करेंगे और आज की सेवा को यहीं पे करेंगे समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक और है, जाओ मत अभी, अभी तो पकाना बहुत है, बहुत कुछ करना है बेटा। यहाँ पर देखो अब आता है बेटा यहाँ पे आर्थिक समस्या। बेटा इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने में मुझे पता है कि वो दिमाग से हो जाता है गायब, और गायब होने के बाद होता है बहुत सारा दिक्कत। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे आर्थिक समस्या। सर आर्थिक समस्या क्या होती है, समस्या तो हमारी लाइफ में भरी हुई है, लेकिन आर्थिक का मतलब नहीं पता। तो बेटा आर्थिक मैं हूं ना, मैं किस लिए खड़ा यहाँ पर, देखो बेटा आर्थिक समस्या में अगर आपसे बोलूं यहाँ पर तो अपनी भाषा में बात करेंगे, दोस्त की दोस्त समझता है, तो बेटा आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं चयन की समस्या। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चयन की समस्या। अच्छा जी, तो आर्थिक समस्या बेटा क्या होता है, चयन की समस्या। क्या होता है, दोबारा बोलो, कान में बोलो, ध्यान सुनना, चयन की समस्या। क्या होता है, चयन की समस्या। तो आर्थिक समस्या बेटा होता है चयन की समस्या। सर चयन समझ में नहीं आया बेटा, आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाता हूं आज। बोलोगे सर भी कैसी बात कर रहे हो यार, एक बात बताओ, जब नए नए स्कूल में जाते हो ना तो ऐसे मत बोलना यार, लाइन तो सब पे मारते हो, वहां पे जाके बोलो ये तेरी वाली है मेरी वाली, चुनाव करते हो ना वहां पे बेटा, ये क्या है, चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है। तो बेटा चुनाव करने की समस्या है। चुनाव आपको क्यों करना पड़ता है, अगर आपने गौर से डेफिनेशन सुनी थी अर्थव्यवस्था की तो आप ये वर्ड मुझसे पूछोगे ही पहली बार, समझ में आपको वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना। तो बेटा आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। क्यों चयन करना पड़ता है, एक बार दोबारा बता देता हूं, क्योंकि सर मेरे पास अपने यहाँ पे हमारी हमें सर यहाँ पे चयन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सर हमारी आवश्यकताएं जो है ना वो असीमित है, असीमित आवश्यकताएं। सर हमारी आवश्यकताएं जो है ना सीमित नहीं है। आज मैं बोलता हूं आप लोगों से, आप घर पर आज एक चीज मांगो, दूसरे की डिमांड उससे पहले आ जाती है।
आप आज एक चीज बोलो पापा को, पापा ये दिला दो, अगली बार से कुछ नहीं मांगूंगा, अगले दिन ही बोलोगे पापा ये दिलवा दो, तो आपका सीधी सी बात है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो आर्थिक समस्या क्यों होती है बच्चे? क्योंकि सर हर व्यक्ति की आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित मात्रा में होती है। मोमोज खाने का मन कर रहा था, पैसे पड़े थे, जाकर के जेब में उछल रहे थे, जाके खा लिया आपने। थोड़ी देर बाद अगर पैसा जेब में होगा तो पिज्जा खाने का मन भी करेगा। तो बेटा हम सब की आवश्यकताएं जो होती है वो असीमित है। अब उन सब को पूरा करने के लिए जो बेटा हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जो संसाधन है बच्चे वो क्या है? एक सेकेंड बेटा, हम सबके पास जो संसाधन है बेटा वो सीमित मात्रा में है। आपको ऑडी कार में घूमना है, आपको ऑडी कार में घूमना है, लेकिन ऑडी कार की तरह रोकड़ा भी तो चाहिए जेब के अंदर, वो तो है नहीं यार, नहीं पड़ा, खाली पड़ा है। चलो कोई बात नहीं यार, देखेंगे बाद में। तो असीमित, देखो सीमित संसाधन, हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है, लेकिन हम सबकी इच्छाएं होती है ऑडी कार में जाने की। क्या जेब में है? नहीं है ना, तो बस बैठे रहो, बैठ के पढ़ते रहो बस ऐसे करके। देखो तो संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, इसलिए हम सबको यहाँ पे वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है। बेटा चुनाव करना पड़ता है यहाँ पर। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, प्रयोग वैकल्पिक है। तो आर्थिक समस्या चयन की समस्या होती है। एक बार और भी बता दूं आपको मैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कैसे है देखिए। सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर 1000 रुपए जेब में है तो उससे अपनी आवश्यकताओं को, साधन सीमित है तो उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना अर्थशास्त्र है। इसी के बाद बेटा अर्थशास्त्र की बात करें हम लोगों ने तो हमने कहा कि ये कहां से आया है? वेल्थ ऑफ नेशन बुक से आया हुआ है, जो 1776 में एडम स्मिथ ने लिखा था। इसी के बारे में आपको बताओ यहाँ पर, तो फादर इकोनॉमिक्स कौन होते हैं? एडम स्मिथ होते हैं। दूसरी बात बेटा यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर तो हमने पढ़ा अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पर व्यष्टि, समष्टि। व्यष्टि में आप व्यक्तिगत इकाई के बारे में बात करते हो, समष्टि में पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हो। इसके बाद बेटा अर्थ व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था करना क्यों करते हैं? ताकि अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए, पैसा कमाते हुए इससे करिए। इसी के बाद बेटा आर्थिक समस्या, चयन की समस्या, क्यों चयन करना पड़ता है? साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, प्रयोग वैकल्पिक है। तो बेटा इसलिए हमें यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। आई होप बेटा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आएगा बेटा मेरे कमेंट बॉक्स में जाओ, आप लिखो, वहां पे जो टॉपिक्स आता है, दिक्कत आती है बताओ, मैं उसको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे बने रहें हमारे साथ।